मम्मी जी, जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा भोगना ही पड़ेगा। काव्या बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई थी। वो पूजा कर रही थी। तभी उसकी सास सुनीता जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि लाइट ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। काव्या मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। काव्या की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला। फिर अचानक उसके पति सुधीर की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। काव्या का बेटा अभी 6 महीने का था। सुधीर के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता रामनाथ जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। रामनाथ जी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी। जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। सुनीता जी काव्या को हमेशा सुनाती रहती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद रामनाथ जी की तरक्की होती गई। पर कई बहुएं ऐसी आती हैं कि उनके आते ही पति का कामकाज चौपट हो जाता है। काव्या को ये बातें तीर की तरह सीधे दिल पर चुभती थी। वो तो पहले ही परेशान थी और सुनीता जी समय समय पर सुई चुभोती रहती थी। आर्थिक परेशानी के कारण रामनाथ जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और सुनीता जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। काव्या का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब काव्या कहीं बाहर जाने को निकलती तो सुनीता जी 2-4 सामान लाने को बोलती। अरे तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं, चलो मैं दे देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। काव्या के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था सुनीता जी ने। वो वहाँ से चली गई। रामनाथ जी बहू की व्यथा उसके चेहरे से पढ़कर पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो तुम बहू को? वो इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पे चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय तोड़ रही हो। सुनीता जी पति का मिजाज देखकर चुप रह गई, पर सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो सुनीता जी तपाक से कहती, मुफ्त का सामान है तो बर्बाद किया करो, अपनी रकम लगती हो तो पता चले। ऐसे ही कटु वचन हर रोज़ काव्या को सुनने पड़ते थे। कभी कभी तो सुनीता जी सुधीर को भी सुना देती थी। बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी काव्या। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान को चोट पहुँचाती रहती। छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन सुनीता जी काव्या के सामने अपने ही गुणगान गाती रहती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया। पर तुम्हारे कदम शायद सुधीर के लिए शुभ नहीं हैं, तभी तो उसके साथ सब लोग परेशान हैं। काव्या मन ही मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती, ये तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद सुनीता जी ने बेटी के भाग्य का बखान करना शुरू कर दिया। ऋतु भी अपने पति के लिए बड़ी भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। काव्या अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने घायल आत्मसम्मान पर आंसू रूपी मरहम लगाने अपने कमरे में चली गई। इसी तरह से सुनते सुनते रोते रोते समय बीत गया। 8 महीने बाद सुधीर की नौकरी मुंबई में लग गई। रामनाथ जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर काव्या और बच्चे को ले जाना। अगली ही रात सुधीर निकल गया। 4-5 दिनों में उसने घर भी ढूंढ लिया और काव्या से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा। 4-5 दिनों बाद ऋतु अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नातिन को अचानक देखकर सुनीता जी खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल ऋतु की उदासी पढ़ ली उन्होंने। पता चला कि ऋतु के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्ज हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। ये सब सुनकर सुनीता जी और रामनाथ जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो कि एक औलाद कष्ट से उभरी और दूसरी उलझ गई। ऋतु ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती है, कोई आर्थिक मदद करती है तो दुगना एहसान जताती है, मेरे आत्मसम्मान पर रोज़ चोट करती है। पर आश्चर्य ये था कि सुनीता जी के विचार एकदम से बदल गए थे। वो बोली, तुम्हारी सास को इतनी भी अकल नहीं है। ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है, उन्हें तो तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये सुनकर काव्या से रहा नहीं गया। उसके सब्र का बांध टूट गया। वो ऋतु के सामने बैठकर बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई?
कल तक जब मैं इसी परिस्थिति में थी, तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है। दूसरों के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दंश को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है, वो क्यों नहीं देख पाई आप? क्या आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्ते के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूँ तो मेरा आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं। काव्या ऋतु से बोली, दीदी मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। रामनाथ जी अपनी पत्नी से बोले, एक बात जान लो सुनीता, इंसान नहीं होता, समय बलवान होता है। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नज़रिया एकदम बदल गया। पर यह भी सोचो कि तुमने बेटे और बहू को कितनी ठेस पहुंचाई है। ये टीस सारी उम्र इनके दिल में रहेगी। आज ऋतु की सास और तुम में क्या फ़र्क रह गया? सुनीता जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करनी की भरपाई उनकी बेटी कर रही थी, और मन में वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। दोस्तों, हम जो दूसरों को देते हैं, समय वही हमें या हमारे प्रिय को वापस लौटाता है। तो क्यों ना प्यार और सम्मान दिया जाए और बाकी बातों को इग्नोर किया जाए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।